हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के बारे में कुछ बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो है छोटे छोटे वीडियो में आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का, इसे हम 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बना करके एक रिवीजन कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोग जो ये रिवीजन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि जो मैंने वीडियो बनाए हैं इन्हें आप टाइम निकाल करके थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। तो हो सकता है कि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो जाए। मैं आपको जो है आज सबसे पहले देखिएगा, एक्चुअली मैं मैथ के ही बारे में टोटल बात करता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मैं 100% मैथमेटिक्स का ही टीचर हूँ और 100% बीएससी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है 5 जुलाई से लगा हुआ है। अब बात ये है कि बच्चों को बहुत परेशानी है कि प्रॉब्लम आ रही है कि वो कैसे तैयार करें, कैसे एग्ज़ाम में जाएँ। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में कुछ आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। एक तरीके से आप इन्हें रिवीजन भी समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको मतलब जो है 3D के बारे में कुछ बताऊंगा। पहले टोटल सिलेबस के बारे में बता दूं। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है इसमें मैथ में एक तो मैट्रिक्स रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा बच्चों। नंबर 3 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगा। इसके बाद चौथी किताब जो है वो है 3D को सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें ये आपका जो है टोटल जो सिलेबस यहाँ से आपका 1.5 यूनिट है, यहाँ से 1.5 यूनिट है, यहाँ से 2.5 यूनिट है और यहाँ से आपका जो है पूरा का पूरा 4 यूनिट है। अर्थात आपका जो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपको 50% एग्जाम में मिलेगा और ये केवल इस किताब से आपको 50% मिलेगा। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो 3D पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि 3D सेकेंड सेमेस्टर में पूरा का पूरा जो है वो 50% आने वाला है। क्योंकि टोटल 8 यूनिट है। मैथ जो है वो 8 यूनिट में है। 8 यूनिट। अब 8 यूनिट में आप देखिएगा कि मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री से आपको मिला करके केवल 1.5 यूनिट आ रहा, 1.5 यूनिट, और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 2.5 यूनिट मिलने वाला है और पूरा का पूरा 3D से आपको जो 4 यूनिट मिलने वाला है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो आपकी डेट्स की टाइम है उसमें टाइम जो है वो 1.5 घंटे का शो कर रहा है। ऐसे में एक कंफ्यूजन है कि पेपर हमारा जो है क्योंकि 1.5 घंटे का समय का मतलब है पेपर ऑब्जेक्टिव शो कर रहा है। बट मैं इस तरीके से इस आपको रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा कि चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो, मैं थ्योरी पोर्शन थोड़ा क्लियर करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा कि थ्योरी पोर्शन आपका क्लियर हो जाए। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं कुछ रिवीजन करवाऊँगा आपको, शॉर्टकट रिवीजन जो आप घर पे महीनों तक लगे रहेंगे और मेरे साथ अगर आप 8-10 दिन बने रहिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपको एक्चुअली ये किताब आपका 50% है तो मैं रिवीजन भी आपको इसी किताब में करवाना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले 3D की बात अगर मैं करूँ तो 3D में आपको जो है क्या क्या पढ़ना है। आपको 3D मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। 3D इसमें आपको जो है पढ़ना है वो प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन, पढ़ना है। इसमें डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है। इसमें आपको प्लेन पढ़ना है। इसमें आपको लाइन पढ़ना है। इसमें आपको जो है इसमें आपको लाइन पढ़ना है। इसमें आपको जो है
स्फीयर पढ़ना है, इसमें आपको जो है कौन पढ़ना है, इसमें आपको जो है वो सिलेंडर पढ़ना है, और इसमें आपको कॉनिकॉइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉनिकॉइड। कितना आपको पढ़ना है? तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से आपका जो है कितना चैप्टर पढ़ना है। प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, लाइन पढ़नी है, स्फीयर पढ़ना है, कौन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कॉनिकॉइड पढ़ना है। ये तो हमारा जो है 3D का पूरा सिलेबस है। हम लोग चाहें कि एक दिन में पूरा 3D पढ़ रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको जो है क्या करूँगा, एक दिन में आपको प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन का रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं आपको प्लेन और लाइन का करवा देता हूँ, एक दिन स्फीयर पढ़ा देता हूँ, फिर कौन पढ़ा देता हूँ, फिर सिलेंडर और फिर कॉनिकॉइड। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना करके, और मैं तो क्या करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स आपको जो है कठिन न लगे, तो उसकी वजह से मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो बच्चों, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं आज थोड़ा सा प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन पर आपको कुछ हिंट दे दूँ। तो प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, देखिएगा, जैसे ये कोई लाइन है AB में, सबसे पहला टॉपिक है मेरा प्रोजेक्शन। मैं आपको प्रोजेक्शन पढ़ा रहा हूँ। प्रोजेक्शन क्या होता है? किसी एक लाइन का किसी दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन पता करना होता है। जैसे कोई एक लाइन AB दिया गया है, और AB लाइन हम लोगों को एक लाइन PQ दिया गया है, हम लोगों को PQ का प्रोजेक्शन AB लाइन पर पता करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन द लाइन AB, इसका मतलब प्रोजेक्शन यहाँ से तो लाइन सेगमेंट है, ये PQ लाइन सेगमेंट है, AB लाइन है, लाइन सेगमेंट कह सकते हो। तो इनका जो एक्सट्रीमिटी है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। हम लोगों को PQ लाइन का प्रोजेक्शन लाइन AB पर पता करना है, तो हम लोगों ने P से लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और Q से भी लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर MN है, तो MN को हम लोग जो है PQ का, दिस इम्प्लाइज दैट MN को हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? MN बराबर प्रोजेक्शन ऑफ, देखिएगा कितना सिंपल सा है। PQ का प्रोजेक्शन अगर AB पर पता करना है, तो P से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और Q से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस प्रोजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर MN, अब हम लोग इसे पता कैसे करेंगे? आप यहाँ P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए कि L बिंदु पर मिलता है, परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाएगा PL बराबर MN। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो। अगर हम लोग इसको एंगल थीटा कह दें, इसे एंगल क्या कह दें? इसे एंगल थीटा कह दें, तो यहाँ से आपको देखिएगा ये दिया गया, और ये आप पता कर लोगे, PL फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा, सिंस PL अपॉन PQ, ये आपका जो है cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया cos थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट PL बराबर कितना हो जाएगा, PQ और cos थीटा हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला क्या था, PQ और MN बराबर है, तो सिंस जो PL है, सिंस PL बराबर ही MN है, तो MN बराबर, इसलिए PL की वैल्यू पुट कर दी, इसलिए MN बराबर कितना हो गया, PQ cos थीटा। तो बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे बराबर प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB बराबर प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, 100% समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। आपको एक लाइन दी गई थी PQ, और एक लाइन दी गई थी AB, और PQ का प्रोजेक्शन लाइन AB पर पता करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, लाइन AB को हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लिया, और पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लाइन AB पर ये एबोरेंट पोजीशन थी, तो डिस्टेंस और MN जो है वही प्रोजेक्शन कहलाता है, और हम लोगों ने इसे कैलकुलेट कर दिया। ये आपका होगा PQ और cos थीटा के बराबर। इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बच्चों आता है डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद क्या आता है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। सबसे पहले आप ये सीख लीजिएगा, इसका जो शॉर्टकट होता है,
इसका जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट फॉर्म, इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है DCS। ये शॉर्टकट फॉर्म होता है, ये लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का जो शॉर्टकट फॉर्म होता है वो DCS होता है। ठीक है, अब DCS होते क्या है ये सीखेंगे। देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है, ये आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ये क्या था, ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमारे पास ओ एक्स एक्सिस हो गया, एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस हो गया, एक हमारे पास ओ जेड एक्सिस हो गया। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई और ओ जेड को एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इन्हें सभी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पूरा ये O1 से ऑरिजिन कहा जाता है। ओ को हम लोग क्या कहते हैं, ओ को ऑरिजिन कहते हैं। अब अगर हम लोगों को एक लाइन दी गई है, एक कोई लाइन है, मान लेते हैं कोई लाइन OP है, फाइंड DCS ऑफ OP। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड DCS ऑफ OP। ये हम लोगों को DCS ऑफ OP पता करना है। अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते ये हैं कि देखिएगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस है। हमने मान लिया कि OP का एक्स अक्ष के साथ एंगल अल्फा है और OP का वाई अक्ष के साथ एंगल बीटा है और OP का जेड अक्ष के साथ एंगल गामा है। If line OP makes an angle alpha, beta, gamma with the x-axis, y-axis respectively. If line OP, इसमें क्या लिखेंगे, if line OP makes angle alpha, beta, gamma with x-axis, x-axis, y-axis, z-axis, respectively. then यहाँ पर ये बोले, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called DCS of OP. This is the definition of DCS. This is the definition of DCS. क्या, if alpha, beta, gamma, if line OP makes an angle alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called DCS of OP. This is the definition of DCS. DCS are also denoted by DCS of OP. अब हम लोग क्या लिखेंगे, DCS of OP are also denoted by L, N, that is L equal to cos alpha, N equal to cos beta and N equal to cos gamma, N बराबर cos gamma। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक लाइन का जो DCS होता है वो LMN से प्रेजेंट किया जाता है और उसका जो डेफिनेशन होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होता है। अब बच्चों मैं आपको क्या बताना था, रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ पॉइंट P। जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो ये तो आपका हो गया है n इक्वल टू cos अल्फा, n इक्वल टू cos बीटा और n इक्वल टू cos गामा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और इन्हें सीख लीजिएगा। मैं बड़े आराम से स्लो लिख रहा हूँ। देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। अब आपने क्या किया, मान लिया कि इसका जो पोजीशन है बच्चों, एक बात मैं बता दूँ, OP जो लाइन है वो स्पेस में होती है। ये लाइन कैसी है, लाइन ऑन द स्पेस, लाइन OP ऑन द स्पेस। ये जो लाइन OP है ऑन द स्पेस, ये स्पेस में होती है लाइन, ये लाइन OP जो स्पेस में है। अगर हमने मान लिया आर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसे बी पॉइंट कह दिया जाए, ये वाई एक्सिस था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर वाई कह दिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और वाई और 0। तो दैट इज अर्थात यहाँ से अगर हम लोग वाई अपॉन आर पता करेंगे तो ये कॉस अल्फा के बराबर, कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो दिस इम्प्लाई दैट वाई इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस बीटा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा r cos बीटा।
इसी तरीके से अगर हम लोग x अपॉन आर की बात करें तो हो जाएगा cos अल्फा, तो x बराबर हो जाएगा r cos अल्फा। और अगर हम लोग जो इसी तरीके से एंड z अपॉन आर की बात करें तो हो जाएगा cos गामा, और z इक्वल टू हो जाएगा r cos गामा, r cos गामा। दैट इज x कॉमा y कॉमा z बराबर, ये आपका हो जाएगा r cos अल्फा कॉमा r cos बीटा कॉमा r cos गामा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, x कॉमा y कॉमा z को ये एल आर हो जाएगा, ये r है, ये क्या है, ये r है आपके पास, ये r है और ये भी r है, और ये मैंने r ऐसा बना दिया, r ऐसा बनाइए, r है एल, ये आपका हो गया एल आर कॉमा एम आर और एल आर। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है हम लोग ऐसे भी, अगर हम लोगों को ये डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस दी गई है, और हम लोग क्या दिए गए, डीसीएस दिए गए हैं, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका एल आर एम आर और एन आर हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप लोगों को मैं अलग से बहुत डीपली है तो फिर इतना डिस्कस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर नोट ये दे रहा हूँ, नोट एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, मैं क्या बता सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इसमें परिभाषित होते हैं। ये क्या होता है, x बराबर होता है r, एक मिनट, ये होता है r साइन थीटा cos फाइव, y बराबर होता है r साइन थीटा साइन फाइव, और z बराबर होता है r cos थीटा। ये रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल होता है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से एक जो रिलेशन डेवलप हुआ, अगर इन तीनों, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे 2 और इसे 3 डाल दिया जाए तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से एक तो आपको साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा, और प्लस का यहाँ से जो मिलेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, बच्चों ये बन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप क्या कह सकते हैं, ये बन हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डेरिवेशन टू प्रूव एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे एक्स बराबर एल आर और वाई बराबर एम आर, एक्स बराबर एल आर पढ़े थे और वाई बराबर एम आर पढ़े थे और जेड बराबर एन आर पढ़े थे। अब एक काम ये हो सकता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आप अब ये नोट करना चाहें तो कर सकते हो। सिंस देखिएगा अभी अभी आपको प्रूव करवाया गया था, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर बराबर, राइट हैंड साइड से आप आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ से बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। हाँ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1।
ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो एक एक नंबर में 2 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, नोट देखिएगा। एक तो आप याद कर लीजिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा आप याद कर लीजिएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू होता है वो क्या होता है, एल आर एम आर और एन आर। ये आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोनों। इतना के बाद ये जब आप तैयार कर लेंगे, इतना तैयार कर लेंगे, तब आपको और सीखने के लिए मिलेगा डायरेक्शन रेशियो। क्या सीखने के लिए मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो। मैं अब आपको सिखाना चाहता हूँ डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। देखिएगा 3D में जितना मीनिंग जो है DCS का है उतना ही DRS का है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि DRS का यूज जो है वो DCS से कई गुना ज़्यादा है, और इनमें रिलेशन भी होता है DCS और DRS में। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ाऊंगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। अगला टॉपिक क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो, और इसका जो दूसरा नाम है प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन। प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन। तो लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, ये जनरल है, ये इसे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं डायरेक्शन। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्म होता है वो होता है DRS। शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है, DRS। अब होता है क्या है, देखिएगा अगर हमारे पास कोई लाइन जो है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। इस लाइन का जो DCS है, इस लाइन का जो DCS है वो L, M, है। ये इसका ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और ये इसका DCS है जो O है। अगर हम मान लें कि लेट L, M, N बराबर DCS ऑफ OP, DCS ऑफ OP। हम लोगों ने मान लिया है कि LMN इसका DCS है, इसका मतलब ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और ये एंगल गामा हो जाएगा। L बराबर कॉस अल्फा, ये आप जानते ही हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इफ A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर which satisfy the condition, which satisfy the condition। अब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये अगर आपने लिख लिया है अच्छी बात है। अब मैं आपको क्या बताना कि सेटिस्फाई द कंडीशन L/A बराबर M/B बराबर N/C। बच्चों LMN are the actual DCS of OP and ABC are real number which satisfy the condition L/A बराबर M/B बराबर N/C। Then A, B, C are called DRS of line OP, are called DRS of line OP, are called DRS of line OP। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कंडीशन है, DRS के लिए क्या है कि अगर आपके पास कोई लाइन OP है और उसका DCS आपको दिया गया है, ABC कोई भी रियल नंबर है, बट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ABC को जो है DRS कहा जाता है। DRS इज वेरी सिंपल, DRS कुछ अलग से होता भी नहीं है। DRS क्या है कि एक जो है कंडीशन है, अगर हमारा कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो LMN उसका एक्चुअल DCS कहा जाएगा, और ABC जो है वो DRS कहा जाएगा। DRS आर नॉट नेसेसरली सेटिस्फाइड, DRS नॉट नेसेसरी। बच्चों क्या है कि DRS आर नॉट नेसेसरी satisfy the condition satisfy the condition a square plus b square plus c square equal to 1। ये आवश्यक नहीं है, but DCS always satisfied, but DCS always satisfy the condition L square plus M square plus N square equal to 1।
तो बच्चों यहाँ आवश्यक नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, मे बी that is a square, that is maybe a square plus b square plus a square not equal to 1, not equal to 1. अब आपका आता है रिलेशन बिटवीन डीसीएस एंड डीआरएस. एक है रिलेशन बिटवीन, क्या टॉपिक आता है, रिलेशन बिटवीन DCS and DRS. अब हम लोग DCS और DRS में रिलेशन पढ़ेंगे बच्चों. क्या है कि यदि एक को L, N, बराबर DCS और OP. मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये लाइन OP है, और इसका जो DCS है वो वो DCS जो है वो L, M, N है, और इसका जो DRS है वो A, B, C है, ये पॉइंट P है. अब आपको ABC LMNR DCS OP, A, B, C बराबर DRS ऑफ OP. तब आपको मिलेगा L बराबर होता है A/√A² प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M बराबर होता है B/√A² प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर होता है C/√A² प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये इसका रिलेशन होता है. तो अगर हम लोगों को DRS दिए गए हैं तो DCS पता किया जा सकता है. इसके बाद एक टॉपिक आता है DCS ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट. एक टॉपिक है DCS ऑफ लाइन, DCS ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. हम लोग जो है एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हम छोटे आर्टिकल आपको सब पढ़ा दे रहे हैं जिससे आपको असुविधा ना रहे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. ये लाइन आपके पास AB है, ये AB लाइन है. इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है. तो इसका जो DCS है, लेट LMN बराबर DCS ऑफ AB, लेट L, M, N अगर आपका जो है DCS ऑफ AB है, देन L बराबर जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 और बटे AB, और M बराबर होता है y2 माइनस y1 और बटे AB, और N बराबर जो होता है वो z2 माइनस z1 अपॉन AB. और DRS और इसके होते हैं DRS ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट. जिस तरीके से हम लोगों को DCS पता किए गए हैं, इसी तरीके से DRS भी पता कर सकते हैं. एंड DRS ऑफ AB यहीं पर मैं बता देता हूँ. और DRS ऑफ AB अगर आपको पता करना है तो ये होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. आपको A और B दिया गया होगा, या तो आपसे सीधा DRS पूछ लिया गया होगा, और या आपसे DCS पूछ लिया गया होगा. DRS और DCS में अंतर कितना है? DRS में हम लोग सीधा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये तो DRS हो जाते हैं. और अगर इसी लेंथ का इसमें भाग दे दिया जाए, लेंथ का डिवाइड कर दिया जाए तो ये DCS हो जाते हैं. वेरी सिंपल. नहीं समझ में आया? उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आना चाहिए. इसमें है ही नहीं कुछ भी. अगर आप थोड़ा सा तरीका वैसे आपको याद करना है, ये पेपर सब्जेक्टिव होता तो पढ़ाने का तरीका बदल जाता. ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको थ्योरी में पढ़ाई दे रहा हूँ. थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आगे बढ़ सकते हैं. देखिएगा इसमें इस चैप्टर में और क्या है. अब इस चैप्टर में एंगल बिटवीन 2 लाइंस. इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में एंगल बिटवीन 2 लाइंस. अब हम लोग आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में एंगल बिटवीन 2 लाइन. एंगल बिटवीन 2 लाइन. देखिएगा ये क्या होता है, अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और आपके पास 2 लाइनें दी गई हैं. एक लाइन OP है, एक लाइन OP है और एक लाइन OQ है, और ये एंगल थीटा है. एक को L1 M1 N1 बराबर हम लोग मान लेते हैं कि ये DCS ऑफ OP है,
और L2 M2 N2 बराबर हम लोग मान लेते हैं ये DCS और OQ है, और थीटा बराबर जो है ये एंगल बिटवीन OP एंड OQ है, एंगल बिटवीन OP एंड OQ है। देन तब ये cos थीटा बराबर जो होता है वो L1 L2 प्लस का M1 M2 और प्लस N1 N2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर का सवाल आ सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन में क्या होता है, एक आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, OP दिया गया है, OP के बीच का एंगल थीटा दिया गया है, तो cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब बात आती है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है, केस फर्स्ट में अगर आपको बता दूं, एक OP परपेंडिकुलर टू OQ दैट इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ L1 L2 और प्लस का M1 M2 और प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब अगर आपका ये कंडीशन में और बता दो, साइन थीटा से पता होता है, ये केस फर्स्ट था, ये एक केस सेकेंड और है, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। ये देख OP पैरेलल टू OQ है, अगर OP पैरेलल टू OQ है देन थीटा बराबर 0, इस तब ये आपको L1 बटे L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2 आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये हमने 3 क्वेश्चन बताए। एक तो मैंने बताया कि अगर हमारे पास 2 लाइन्स हैं OP और OQ, OP का DCS L1 M1 N1 है और OQ का DCS L2 M2 N2 है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। If OP and OQ perpendicular to each other, this implies that theta pi by 2 or cos theta equal to 0, और that is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर हम लोग इसे फाइंड करेंगे तो मुझे साइन थीटा पता करना पड़ेगा, और साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट समेसन L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से 3 टर्म आते अलग अलग 0 करते हैं, तब ये कंडीशन फाइंड हो जाती है। बट आपका शॉर्टकट है, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ। अब इसके बाद जैसे कभी कभी हम लोगों को दिया गया होता है DCS में दे करके, अगर हमें DRS दिए गए हैं तब हम लोग जो है 2 लाइनों के बीच का एंगल कैसे पता करेंगे। अब हम लोगों को पता करना है कि एक A1 B1 C1 बराबर DRS ऑफ OP, DRS ऑफ OP एंड A2 B2 C2 बराबर DRS ऑफ OQ, DRS ऑफ OQ। देन और थीटा जो है एंगल बिटवीन OP एंड OQ है, थीटा बराबर क्या है, एंगल बिटवीन OP एंड OQ। देखिएगा A1 B1 C1 जो है वो DRS ऑफ OP है, A2 B2 C2 जो DRS ऑफ OQ है, और थीटा जो है OP और OQ के बीच का एंगल है, तब cos थीटा बराबर होता है A1 A2 और प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और फिर से इंटू में अंडर रूट A2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। इसमें भी केस फर्स्ट है, एक OP परपेंडिकुलर टू OQ, दिस इंप्लाइज दैट A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 बराबर 0, और नंबर 2 है एक OP पैरेलल टू OQ, दिस इंप्लाइज दैट A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको जो है पूरा का पूरा डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन के बारे में बताया, और मैंने जो आपको ओवरऑल बताया उसमें से ये शॉर्टकट क्वेश्चन है। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो आप लोग जो है इन्हें पढ़िएगा। वैसे जो शॉर्टकट बनता है वो इतना ही है, थ्योरीज की मैंने पढ़ा दिया। कल मैं आपको जो प्लान नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लान के बारे में कुछ